एलॉन मस्क और निखिल कामत का जो पॉडकास्ट रिलीज हुआ है उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। सिर्फ 48 घंटे में ये करोड़ों व्यूज पार कर गया है। इस पॉडकास्ट में ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बातचीत हुई है जिन्हें हर किसी को समझना चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि ये पूरा पॉडकास्ट काफी लंबा है और इंग्लिश में है, जिसकी वजह से बहुत से लोग इसे पूरा नहीं देख पाए। और इसी वजह से हम इस पूरी बातचीत को एक आसान, साफ और समझने वाले अंदाज में आपके लिए लेकर आए हैं, ताकि आप बिना किसी कंफ्यूजन के वो बातें समझ सकें जो इस पॉडकास्ट को इतना खास बनाती हैं। पॉडकास्ट की शुरुआत से पहले हम आपको बताते हैं कि निखिल कामत आखिर हैं कौन, जो आज पूरे इंटरनेट पर छाए हुए हैं। निखिल का जन्म 5 सितंबर 1986 को शिमोगा, कर्नाटक में हुआ। इनके पिता रघुराम कामत कैनरा बैंक में थे, तो वहीं मां रेवती प्रोफेशनल वीणा प्लेयर और इवेंट ऑर्गेनाइजर थी। लेकिन निखिल को पढ़ाई से सख्त नफरत थी और इसी वजह से उन्होंने 10वीं के बाद ड्रॉप ले लिया। लेकिन पढ़ाई छोड़ने का मतलब यह नहीं था कि उनमें एम्बिशन नहीं था। सिर्फ 17 साल की उम्र में उन्होंने 8,000 रुपए की सैलरी पर कॉल सेंटर में जॉब शुरू की और इस जॉब को पाने के लिए निखिल ने फेक बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया था। ये बात खुद उन्होंने एक इंटरव्यू में स्वीकार की है। नौकरी के साथ साथ निखिल स्टॉक ट्रेडिंग का भी काम करते थे। यानी एक तरफ तो वो दिन में स्टॉक ट्रेडिंग सीखते, चार्ट्स को समझते, तो वहीं रात में फोन उठाते और नौकरी करते। धीरे धीरे पैशन प्रोफेशन बनता गया और फिर आया साल 2004, जब निखिल ने अपने भाई नितिन के साथ मिलकर कामत एसोसिएट्स नाम की एक ट्रेडिंग फर्म शुरू की। मार्केट में अनुभव बढ़ने के बाद दोनों भाइयों ने ब्रोकरेज सिस्टम की एक बड़ी कमी नोटिस की, जो थी ब्रोकर्स के भारी भरकम चार्ज। और इस कमी को दूर करने के लिए साल 2010 में लॉन्च हुआ ज़ेरोधा, भारत का पहला जीरो ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म। ज़ेरोधा ने पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया, ट्रेडिंग में एंट्री बैरियर खत्म कर दिए और लाखों युवाओं को मार्केट में उतरने का मौका दिया। किसे पता था कि एक दिन ज़ेरोधा देश का नंबर 1 रिटेल ब्रोकर बन जाएगा और इसके 1 करोड़ से ज्यादा यूजर्स होंगे। फिर साल 2024 से 25 तक निखिल मीडिया और पॉडकास्ट स्पेस में भी काफी एक्टिव हो गए, जहां उनके शो में कई बड़े नाम आए। और इन्हीं में से एक है इलॉन मस्क, जिनके साथ हुई बातचीत का पूरा सार आप यहां जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एक्स यानी ट्विटर का फ्यूचर। पॉडकास्ट की शुरुआत एक्स से हुई। इलॉन ने बताया कि एक्स के लगभग 600 मिलियन मंथली यूजर्स हैं, लेकिन जब भी इलेक्शंस या कोई बड़ा ग्लोबल इंसिडेंट होता है तो ये संख्या 800 मिलियन से 1 बिलियन तक पहुंच जाती है। इलॉन का मानना है कि एक्स उन लोगों के लिए सबसे पावरफुल प्लेटफॉर्म है जो सोचते हैं, पढ़ते हैं और लिखते हैं। यानी कि अगर आप रीडर, राइटर या थिंकर हैं तो एक्स आपके लिए नंबर 1 प्लेटफॉर्म है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ज्यादातर इंटरैक्शन वीडियो के थ्रू होगा, लेकिन टेक्स्ट की वैल्यू हमेशा ज्यादा रहेगी। एलॉन का अल्टीमेट गोल एक ग्लोबल कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बनाना है, जहां दुनिया का हर इंसान रियल टाइम में आइडियाज शेयर कर सके, भले ही भाषा कोई भी हो। स्टारलिंक एंड इंडिया कनेक्शन। इसके बाद बातचीत स्टारलिंक पर आई। एलॉन ने बताया कि स्टारलिंक में हजारों सैटेलाइट्स हैं जो 550 किलोमीटर की ऊंचाई पर 25 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड से घूमती है। ये सैटेलाइट्स लेजर लिंक से जुड़ी होती हैं, इसलिए अगर ग्राउंड केबल्स कट जाए तो भी इंटरनेट काम करता रहेगा। स्टारलिंक रूरल एरियाज और रिमोट कंट्री साइड के लिए गेम चेंजर साबित होता है, क्योंकि वहां फाइबर बिछाना बेहद महंगा पड़ता है। हालांकि एलॉन ने साफ कहा कि स्टारलिंक डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज में compete नहीं कर सकता, क्योंकि फिजिक्स वहां उनकी लिमिट बन जाती है। एंड लास्ट में उन्होंने कहा कि we'd love to be operating in India, that would be great। वर्किंग ऑप्शनल हो जाएगा। ये सेक्शन काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसी में शो की सबसे शॉकिंग प्रेडिक्शन के बारे में बात होगी। एलॉन ने क्लेम किया है कि आने वाले 10 से 15 सालों में काम करना ऑप्शनल हो जाएगा। यस, यू हर्ड इट राइट। एलॉन मस्क का कहना है कि आने वाले टाइम में एआई और रोबोटिक्स इतने एडवांस्ड हो जाएंगे कि लोगों को काम करने की जरूरत नहीं रहेगी। अब एलॉन ने इसे एक एग्जाम्पल से समझा कि जैसे आप अपने बगीचे में सब्जियां उगा सकते हैं या स्टोर से खरीद सकते हैं, दिस इज एन ऑप्शन, वैसे ही काम करना एक चॉइस बन जाएगा, जरूरत नहीं। उन्होंने कहा इफ यू कैन थिंक ऑफ इट यू कैन हैव इट। यही फ्यूचर होगा। इसको लेकर निखिल ने काफी दिलचस्प सवाल किया कि अगर सबके पास सब कुछ है तो लोग कंपीट किस चीज के लिए करेंगे, जिस पर एलॉन ने कहा कि हम सिंगुलैरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, एक ऐसा पॉइंट जहां हम नहीं जानते कि आगे क्या होगा। वो कॉन्फिडेंट है कि एआई और रोबोटिक्स लोगों को जो भी चाहिए वो दे पाएंगे। फ्यूचर ऑफ मनी। इस सेक्शन में एलॉन ने जो बात कही है वो माइंड ब्लोइंग है। उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि लॉन्ग टर्म में मनी एज अ कॉन्सेप्ट गायब हो जाएगा। ये सुनने में थोड़ा शॉकिंग जरूर है, पर इसके पीछे की जो एलॉन की रीजनिंग है वो काफी लॉजिकल है। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि असल में मनी एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, एक तरीका लेबर और रिसोर्सेस को एलोकेट करने का। लेकिन अगर एआई और रोबोट्स इतने एडवांस्ड हो जाएं कि वो सारी चीजें प्रोड्यूस कर सके, सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, तो फिर मनी की क्या जरूरत। जब अबंडेंस है और किसी चीज की स्कार्सिटी ही नहीं है,
तो मनी का पूरा कॉन्सेप्ट इररिलेवेंट हो जाता है। अब इसके बाद इलॉन ने बताया कि आने वाले टाइम में करेंसी मनी नहीं बल्कि एनर्जी होगी, क्योंकि एनर्जी को आप लॉ बनाकर क्रिएट नहीं कर सकते, उसे बनाना और कंट्रोल करना जेन्युइनली मुश्किल है। इसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कार्दाशव स्केल का जिक्र किया। कार्दाशव स्केल बेसिकली एक तरीका है समझने का कि कोई भी सिविलाइजेशन कितनी एडवांस्ड है। जितनी ज्यादा एनर्जी वो कंट्रोल कर सकती है उतनी ही एडवांस्ड मानी जाती है। एक तरह से ये स्केल बताता है कि इंसान और टेक्नोलॉजी कितनी दूर तक पहुंच सकते हैं। यानी साफ है कि इलॉन का विजन सोलर पावर्ड एआई सैटेलाइट्स बनाना है जो स्पेसएक्स, टेस्ला और XAI की कंबाइंड एक्सपर्टीज होगी। बेसिकली फ्यूचर में जो सिविलाइजेशन सबसे ज्यादा एनर्जी हार्नेस कर पाएगी वो सबसे ज्यादा पावरफुल होगी। डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन। अब इस 2 घंटे के पॉडकास्ट में इलॉन ने इकोनॉमी के बारे में भी बहुत क्लियर बात कही। उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन सिंपली गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन और मनी सप्लाई का रेशियो है। अगर गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन मनी सप्लाई से ज्यादा जल्दी बढ़ती है तो डिफ्लेशन होगा। एआई और रोबोटिक्स की वजह से प्रोडक्शन इतना फास्ट बढ़ेगा कि मोस्ट लाइकली डिफ्लेशन होगा। इलॉन ने प्रेडिक्ट किया कि अगले 3 साल में गुड्स एंड सर्विसेज ग्रोथ मनी सप्लाई ग्रोथ से ज्यादा होगी, और जब डिफ्लेशन होगा तो इंटरेस्ट रेट 0 पर आ जाएंगे और फिर अमेरिका का डेट प्रॉब्लम भी कम हो जाएगा। असल में इलॉन का मानना है कि एआई और रोबोटिक्स ही अमेरिका के डेट क्राइसिस का सॉल्यूशन है, क्योंकि अभी यूएस का डेट इंटरेस्ट पेमेंट पूरे मिलिट्री बजट से ज्यादा हो गया है। इलॉन्स पर्सनल लाइफ। पॉडकास्ट में इलॉन ने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी खुलकर बात की और यहाँ कुछ सरप्राइजिंग बातें रिवील हुई। इलॉन ने पहले तो खुद पर मजाक करते हुए कहा कि आई एम ट्राइंग टू गेट एन एंटायर रोमन लीजन, लेकिन बाद में सीरियसली बात करते हुए उन्होंने बताया कि उनकी वाइफ शिवॉन हाफ इंडियन है। इलॉन ने बताया कि उनकी वाइफ के फादर इंडियन थे। वैसे तो शिवॉन को बचपन में अडॉप्शन के लिए दे दिया गया था और वो कनाडा में बड़ी हुई हैं, लेकिन इंडियन हेरिटेज अभी भी उनकी आइडेंटिटी का हिस्सा है। यही इलॉन ने यह भी बताया कि उनके एक बेटे का मिडिल नेम शेखर है, जो लेजेंडरी एस्ट्रोफिजिसिस्ट चंद्रशेखर के नाम पर रखा गया है, जो बताता है कि भारत से वो कितना जुड़ाव रखते हैं। एआई रेगुलेशन। एआई के बारे में बहुत क्लियर है। उन्होंने एआई को लेकर 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बताए हैं: ट्रुथ, ब्यूटी, क्यूरियोसिटी। इलॉन का मानना है कि एआई हमेशा सच बोले। उन्होंने एग्जांपल देते हुए बताया कि कैसे हॉल ने एस्ट्रोनॉट्स को मारने की कोशिश की क्योंकि उसे मिशन सीक्रेट्स हाइड करने को कहा गया था। उनका मानना है कि झूठ बोलने पर एआई खतरनाक हो सकता है। वही इलॉन का कहना है कि एआई को रियलिटी के बारे में जेन्युइन क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। अगर एआई क्यूरियस है तो वो इंसान को नष्ट नहीं करेगा, क्योंकि ह्यूमैनिटी सबसे इंटरेस्टिंग चीज है। ब्यूटी को लेकर इलॉन ने कहा कि एआई को सिर्फ सुंदर चेहरे नहीं बल्कि हर तरह की सुंदरता को समझना चाहिए, क्योंकि अगर एआई इंसान जैसी सुंदरता समझेगा तो वो इंसानों के वैल्यूज के करीब रहेगा। इमिग्रेशन और H1B। इमिग्रेशन पर इलॉन का नजरिया ना लेफ्ट वाला एक्सट्रीम है ना राइट वाला। उन्होंने कहा कि बिडेन एरा में बॉर्डर ऑलमोस्ट फ्री फॉर ऑल हो गई थी, जो गलत है। बॉर्डर कंट्रोल जरूरी है, लेकिन दूसरी तरफ H1B को पूरी तरह बंद कर देना भी उतनी ही बड़ी गलती होगा, क्योंकि दुनिया में जेन्युइनली टैलेंटेड लोगों की हमेशा कमी रहती है। अपने अनुभव से इलॉन बताते हैं कि स्पेसएक्स, टेस्ला, न्यूरालिंक और XAI में टॉप टैलेंट ढूंढना मुश्किल है। हाँ, कुछ कंपनियां H1B को मिसयूज करती हैं और उस अब्यूज को रोकना जरूरी है, लेकिन स्किल्ड लोगों को अमेरिका आने से रोकना देश की ग्रोथ को धीमा कर देगा। उनकी कंपनियों में कई इंडियंस भी काम करते हैं और वो दुनिया भर से बेस्ट टैलेंट हायर करते हैं, चीप लेबर वाली बॉडी शॉप्स की तरह नहीं। मैसेज टू यंग इंडियंस। पॉडकास्ट के एंड में निखिल ने इलॉन से इंडिया के यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए कोई मैसेज देने को कहा, जिस पर इलॉन ने एक बहुत ही पावरफुल एडवाइस दी। इलॉन कहते हैं, I'm a big fan of anyone who wants to build. Aim to make more than you take. उनका साफ मतलब था कि जो लोग क्रिएट करना चाहते हैं, जो सोसाइटी से लेने से ज्यादा वापस देना चाहते हैं, वो उनकी नजर में सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेबल लोग हैं। उन्होंने कहा, बी अ नेट कॉन्ट्रीब्यूटर टू सोसाइटी, यानी समाज में वैल्यू जोड़ने की कोशिश करो, सिर्फ वैल्यू निकालने की नहीं। अब इसके बाद इलॉन ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, पैसे के पीछे मत भागो, यूजफुल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करो, पैसा नेचुरल कॉन्सिक्वेंस के तौर पर आएगा। एंटरप्रेन्योर्स के लिए इलॉन ने एक रियलिटी चेक भी दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप कंपनी बना रहे हैं तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और फेलियर का मीनिंगफुल चांस हमेशा रहेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है, आर यू अ वैल्यू क्रिएटर? क्या आप आउटपुट ऐसा बना रहे हो जो इनपुट से ज्यादा वैल्यूएबल हो? और यही अल्टीमेटली मैटर करता है। पॉडकास्ट के इसी हिस्से में इलॉन ने इंडिया के लिए अपनी रिस्पेक्ट भी दोहराई और कहा, अमेरिका हैज बेनिफिटेड इमेंसली फ्रॉम टैलेंटेड इंडियंस। साथ ही इंडिया को लेकर इलॉन काफी पॉजिटिव दिखे।
इलॉन और निखिल की इस बातचीत में और भी कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जैसे डॉज एक्सपीरियंस, फिलैंथ्रोपी और फ्यूचर ऑफ ग्लोबल वर्कफोर्स। लेकिन एक बात पूरी बातचीत में बार बार सामने आई कि इलॉन का यकीन कि दुनिया तेजी से बदल रही है और जो लोग वैल्यू क्रिएट करेंगे, आइडियाज पर काम करेंगे और सोसाइटी में योगदान देंगे, वही फ्यूचर को शेप करेंगे।